हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। क्लास 10 ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। चैप्टर नंबर 8। ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने से पहले हमें पहले देखना होगा कि ट्रिगोनोमेट्री में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, ट्रिगोनोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल उस तरह का ट्रायंगल को कहेंगे जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। यह जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ए बी सी, यह कौन सा ट्रायंगल है फ्रेंड्स? राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये बात समझ लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल एंगल बी जो है आपका 90 डिग्री है। इसका जो जस्ट ऑपोजिट वाला है साइड ए सी, क्या है? ए सी जो है, ए सी वह है हाइपोटेनस। हेयर क्या है? ए सी बराबर जो है हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस क्या है? ए सी बराबर। अब फ्रेंड्स, अब जो है ए सी बराबर तो हाइपोटेनस है, और हाइपोटेनस का मान चाहे आप इस एंगल से ले या इस एंगल से ले या किसी भी एंगल से ले, हाइपोटेनस का जो मान है वह कभी बदलते नहीं है। लेकिन अगर हम एंगल बी से लें, एंगल अगर बी से लेंगे तो जिस एंगल से लेंगे उसका बगल वाला एंगल जो है आपका बेस हो जाएगा। यह एंगल किसके रिस्पेक्ट में? बी के ए के रिस्पेक्ट में यह बेस हो जाएगा, और इसका जस्ट ऑपोजिट यह जो एंगल है आपका पी हो जाएगा। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में ले तो यह जो पी है यह पी नहीं रहेगा, इसके लिए यह पी नहीं होगा, इसके लिए यह हो जाएगा आपका बेस, ठीक है। और जो ए के रिस्पेक्ट में जो पी था वही बी के रिस्पेक्ट में बेस हो गया, और यह जो है ए के रिस्पेक्ट में जो बी था साइड, वह सी के रिस्पेक्ट में यह पी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग 6 या 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो, फ्रेंड्स यह ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और यह इस ट्रायंगल से किस तरह से रिलेटेड है, आइए समझते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है मेनली, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। कितने होते हैं आप कमेंट में बता सकते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं। ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो जो है क्या क्या है, नेम उसका। एक नंबर में है साइन थीटा, दूसरा नंबर पे है कॉस थीटा, तीसरा नंबर पे है टेन थीटा, और चौथा नंबर पे आपका है कॉसेक थीटा। और पांचवा जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो है आपका सेक थीटा है। क्या है? सेक थीटा। और छठा जो है आपका क्या है? क्वाड थीटा। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यह जो आपको दिया गया है 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, आप लोग एक बार इसको पढ़ेंगे। नंबर 1 में साइन थीटा, दूसरा नंबर में कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा,
कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। यह एक्चुअल में है क्या? यह जो है, यह जो ट्रेंगल देख रहे हैं आप, इस ट्रेंगल का 3 साइड्स है, ठीक है, और 3 साइड्स का कुछ लंबाई है, ठीक है। उस लेंथ का रेशियो को ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, ठीक है। यहाँ जो है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी कितना कॉम्बिनेशन बढ़ सकते हैं, या P/H करेंगे या H/P करेंगे, ठीक है, या आप B/H करेंगे या H/B करेंगे, या P/B करेंगे या P/B करेंगे या B/P करेंगे। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो है यहाँ किसी भी 2 साइड का रेशियो, यानी रेशियो लेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यहाँ कितना हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, ठीक है। तो वही 6 जो है उसका स्पेशल रेशियो का, साइड का जो रेशियो दिया गया है उसी का एक स्पेशल नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ठीक है। यह जो आपको लिखे हैं, यह एक सीक्वेंस में हम लिखे हैं। किस तरह का सीक्वेंस में? साइन का जो उल्टा होते हैं आपका वह कॉसेक होते हैं, और कॉसेक का जो उल्टा होते हैं तो क्या होते हैं, साइन होते हैं, और कॉस का उल्टा सेक, और सेक का उल्टा क्या होते हैं, कॉस थीटा। टेन का भी उल्टा क्या है, टेन का उल्टा क्वाट, क्वाट का उल्टा टेन। यह आपस में ऑपोजिट है। क्या रिलेशन है दोनों में? ऑपोजिट। ठीक है, ऑपोजिट रिलेशन है इन सब के बीच। किस तरह का रिलेशन है? ऑपोजिट, ठीक है। एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का जो ई है, रेशियो है, यह बेस बाय, मतलब बेस परपेंडिकुलर, लंब बाय कर्ण, यानी पर P/H। क्या है? P/H। कॉस थीटा जो है, ठीक है, कॉस थीटा का होते हैं B/H। यह आप लोग रिमेंबर कर लेंगे। किसका? कॉस थीटा का। साइन थीटा का P/H। टेन थीटा का होता है P/B। क्या होते हैं? P/B। इसका जस्ट उल्टा करेंगे। किसका? साइन थीटा का उल्टा करेंगे। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या करेंगे? अगर 1/2 का, अगर मान लीजिए इसका उल्टा आपको लिखने के लिए बोले तो क्या लिखेंगे? 1/2 का उल्टा क्या होते हैं जी? 2 होते हैं। या 2 का जो उल्टा आप लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे। अब मान लीजिए यह 1/x का उल्टा क्या होते हैं? ऑपोजिट, x होते हैं, और x का ऑपोजिट। यानी यहां से अगर उल्टा लिखेंगे तो उसका न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, ठीक है। उसी तरह से सेम सिचुएशन यहाँ पर भी आपको करना है। हम तीनों याद करेंगे। तीनों कौन कौन सा? साइन थीटा का याद करेंगे, कॉस थीटा और टेन थीटा का याद करेंगे, और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होते हैं, कॉसेक का उल्टा होता है तो ये भी जो वैल्यू है यह भी उल्टा हो जाएंगे। यह उल्टा किस हिसाब से होंगे? आपका H/P हो जाएंगे। किसका वैल्यू? कॉसेक थीटा का H/P। यह जो है B/H है कॉस थीटा का। क्या क्या है? B/H, यानी बेस बाई हाइपोटेनस। इसका कॉसेक थीटा का क्या होंगे? H/ क्या होंगे? B, H/B। और टेन थीटा का जो है P/B। टेन थीटा का वैल्यू क्या है? P/, यानी लंब बाय आधार। इसका उल्टा क्या हो जाएंगे? B/P, ठीक है। स्टूडेंट्स, यहां तक तो हम लोग समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? इसका आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी इसको याद कर सकते हैं। किस तरह का शॉर्ट ट्रिक है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हकीकत में पाकिस्तान भूखा प्यासा है, आटा के लिए तड़प रहा है। इस तरह से लिख देंगे।
उसके बाद यह जो है इसके नीचे क्या लिख दें, पी बाई एच साइन थीटा, और बी बाई एच क्या है आपका कॉस थीटा, और पी बाई बी क्या है टेन थीटा। आप लोग इस चीज को, इसका ट्रिक भी लिख लेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। क्या ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप P बाई एच बराबर साइन थीटा, क्या है इसका फॉर्मूला, P बाई एच, और कॉस थीटा का जो वैल्यू है B बाई एच, क्या है आपका कॉस थीटा का, ठीक है, और P बाई बी किसका है टेन थीटा का। इसका जस्ट ऑपोजिट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यह इसका जस्ट ऑपोजिट कर लेंगे तो इसका हो जाएगा, यहाँ वाला वैल्यू हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट कर लेंगे, पलट देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं, आगे समझते हैं। यहाँ तक समझने के बाद एक थ्योरम है, क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन है जो यह थ्योरम दिए हैं। क्या थ्योरम दिए हैं, आइए समझते हैं। वह थ्योरम दिए हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या है पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन, इस साइड का नाम क्या है, पी क्यू साइड का नाम है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस पी और आर किस एंगल के रिस्पेक्ट में, इस एंगल के पी एंगल के रिस्पेक्ट में यह क्या है, यह बेस है, क्या है बेस है। और क्यू आर किसके रिस्पेक्ट में, पी के रिस्पेक्ट में, यह जो है आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हम इन तीनों साइड, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, इन तीनों में क्या रिलेशन है हम इस थ्योरम की मदद से समझेंगे। अगर मान लीजिए इस थ्योरम में से या इस तीनों साइड में से किसी एक साइड को हाइड कर दिया जाए, हाइड मतलब वह दिया हुआ नहीं रहे, तो आप कैसे निकालेंगे उस साइड को। इस थ्योरम को, अगर आपके पास उस थ्योरम का नॉलेज है तभी आप इस साइड को देखकर आप निकाल सकते हैं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, क्या है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसका किसका स्क्वायर, बोल रहे हैं जो हाइपोटेनस का जो वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे, वह होगा बराबर किसके बराबर होगा जी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी आधार का स्क्वायर। यह जो है बहुत